प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले 6 चैप्टर के वीडियो बनाए गए हैं और वो प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे उनको बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। आपको देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस वर्टेक्स ए, हमें ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है रेक्टेंगल एबीसीडी में हुज 3 वर्टिसेस, इसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। अब रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी को हम सब जानते हैं। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी दिया हुआ और इसमें ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिसको हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया, और बी का कोऑर्डिनेट 0,0 है, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,0 और डी का कोऑर्डिनेट दिया है 0,4। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आपने कि ए बी फिर सी और डी ऐसे कर देते हो। सी यहां लिखोगे, डी यहां लिखोगे। देखो ये ऐसे गया ऐसे, आपको क्लॉकवाइज करना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों में से एक ही लेके चलना है। अगर ए यहां लिखते हो तो बी यहां होगा, सी यहां होगा, डी यहां होगा। अगर आपने इसकी लिखने में गलती करा तो आंसर आप खोजते रह जाएंगे कि ऑप्शन में क्या आने वाला है। पहले तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा चीज हमें ये करना है, मान लो ऑप्शन वाला नहीं होगा तो आपने गलत ही करके चले आएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आंसर क्या है। अब बात करते हैं कि इसमें रेक्टेंगल में जो ये डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये वाला पॉइंट बना जो मिड पॉइंट, और इस वाले को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ये वाला डायगोनल, इसका भी मिड पॉइंट यही बना, मतलब ये वाला मिड पॉइंट जो है वो दोनों का बन गया। अब इसका मतलब ये चीज तो समझ में आ गया कि जो एसी का और बीडी का मिड पॉइंट सेम ही आ गया। वो है क्या, वो है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, एक चीज लिख सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो यहां से पता चलेगा कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज मिड पॉइंट AC इक्वल टू O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, इसमें BD, और इसके बाद इसका मतलब मिड पॉइंट दोनों का सेम हो गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है उसको समझना आपको। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है, कहीं पर अगर x1 और y1 ये पॉइंट है और इधर क्या है x2 और y2 पॉइंट है, इसके बीच में जिसको हम मिड पॉइंट बोल रहे हैं ये पॉइंट है। अगर x को फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करना होगा, और y को फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करना है। लेकिन यहां पर x और y दोनों सेम ही हैं, मतलब एक ही साथ करना है आपको। तो x और y का कोऑर्डिनेट अगर x और y दोनों साथ में फाइंड करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि यहां से x और AC का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। AC ये है तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x का x1 में ऐड करो, x1 का x2 में ऐड करोगे तो डिवाइड बाई 2 करिए, और हमें ये बीच में कोऑर्डिनेट फाइंड करना जो x डैश और y डैश है। ठीक है, एक्स वाई तो हमने ले लिया पहले से, एक्स डैश और वाई डैश है, इसलिए अभी देखो इन दोनों का सम करा, इन दोनों का x और 3 का सम करा, डिवाइड बाई 2 करा तो x वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। और इधर हमने देखें इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसका मिल जाएगा। अब ध्यान देना कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों सेम ही था, तो इससे भी मिड पॉइंट निकाल लेते, दोनों इक्वल होंगे तो इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो x1 y1 और x2 और y2 मान लिया मैंने इसको। तो इसमें 0 को प्लस करिए, डिवाइड बाई 2 करिए, ठीक है, कॉमा, फिर इसमें इसको प्लस करिए, 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो हमने
AC और BD का मिड पॉइंट निकाला। क्या निकाला? AC और BD का मिड पॉइंट निकाला। और AC और BD का मिड पॉइंट अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये समझ जाना कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला 5,6 ये इक्वल है किसके? 5,6 के। ये तभी इक्वल हो सकता है जब 5 5 के बराबर और 6 6 के बराबर। अगर यहां पर आपने कोई दूसरी वैल्यू यहाँ 3,6 कर देते तो ये तो इक्वल होता ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि x वाला x के साथ बराबर है और y वाला y के साथ बराबर है। तो ऐसा अगर तभी हो पाएगा जब हम इसको इक्वल करें ऐसे। यहां पर ये इक्वल तभी हो पाएगा जब ये दोनों इक्वल हैं। x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल किसके हो जाएगा? 0। यहां देखो 0, ऊपर 0 है नीचे 2 है, तो इसको डिवाइड करोगे 0 आएगा और यहां से आ जाएगा x प्लस 3 और इसको उधर करो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और इधर x की वैल्यू आ गया -3। x की वैल्यू हो गया क्या? -3। ऐसे हमने फाइंड करने वाले हैं। अगले वाले का इक्वल करेंगे y प्लस 0, y प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल किसके आ जाएगा? 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां से आ गया y बराबर कितना आ गया? 4 हो गया। कितना हो गया? y बराबर 4 हो गया। तो x और y की वैल्यू मिल गया। हमें क्या बताना था? वही मिड पॉइंट इसका। हमें क्या नहीं, हाँ हमें मिड यही बताना था कि इसकी वैल्यू बताना था आपका, x और y की वैल्यू बताना था। तो x कॉमा y जो आया वो कितना आया? -3,4। ठीक। अब -3,4 इसमें कहीं दिख रहा है? आप कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब या तो क्वेश्चन गलत हमने सॉल्व करे होंगे या तो क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ होगा। तो यहां पर हमने क्वेश्चन गलत नहीं करे हैं, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन में गलती है। ऑप्शन में अगर यहाँ -3,4 कर लो तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही ऑप्शन जो पिछले साल क्वेश्चन में आया था वहां पर क्वेश्चन पेपर में दिखाया था कि सी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन में करेक्शन की जरूरत था, जो कि यहां पर क्या करना था? -3। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो क्वेश्चन को आप एक कमेंट करना ना भूलें कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और दूसरा अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। चलते हैं आज के लिए और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।